हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। यहाँ पे आज का जो वीडियो है वो एक थोड़ा बहुत एनालिसिस करके मैं देख रहा था कि एक्चुअल में मतलब आजकल ऑनलाइन में बहुत सारा वीडियो यूट्यूबर्स आ गए हैं कि जैसे बोलते हैं कि ट्रेडिंग करो, ये करो, वो करो, एंड आप मेरे क्लासेस ज्वाइन करो, आप पैसा कमाओगे, आप 1 लाख रुपया लेके आओ। तो उससे देखिए, मुझे कोई किसी का कौन क्या बोल रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे आपके ऊपर है, आप लोग भरोसा करते हैं, आप लोग सीखते हैं। बट मैं भी कभी कभी ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन मैंने किसी से सीखा नहीं। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, ये वो। बट एक चीज़ जो आज तक मुझे समझ में आया है, आप ये बैंक निफ्टी ले लो या कोई दूसरा कोई भी कुछ भी ले लो, फ्यूचर्स ले लो, ऑप्शन ले लो, तो एक चीज़ आप बताइए कि ऐसा कोई जो ट्रेडर है, ठीक है ना, जिसने इतना सारा प्रॉपर्टी बनाया होगा जैसे राकेश झुनझुनवाला सर ने बनाया है। कोई है ऐसा ट्रेडर? तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ। कौन है ये ट्रेडर जो ऑनलाइन डेली ट्रेडिंग करके इतना सारा प्रॉपर्टी बना लिया है। देखिए, यहाँ पे कोई भी आपका P&L जो होता है वो आपसे शेयर नहीं करेगा। ऐसे ही मतलब आपको बताएगा कि ये कर लो, वो कर लो। तो एक बेसिक फंडा है, और वो बेसिक फंडा ये है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। भाई, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि भाई मेरा खर्चा कम हो, ठीक है। जब कैश आउटफ्लो होता है, जब मेरा पैसा जाता है वो कम जाए, और जब पैसा इनफ्लो होता है, जब पैसा मिलता है, आता है, वो ज़्यादा आए, दुगना आए, तिगना आए, 4 गुना आए, वो जितना भी आए। लेकिन जो जाता है वो हमेशा कम ही जाए कंपेयर टू आना। तो ये है साइकोलॉजी हर जगह पे। आप ये ट्रेडिंग का यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करके आपको चलना चाहिए। आप अगर रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपका खर्चे को आप कंट्रोल कर रहे हैं, आपका जो लॉसेस है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो एट द एंड आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे कि हाँ, आपका प्रॉफिट होगा। और आपका प्रॉफिट हमेशा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है 1:2, 1:3, 4, जो ये डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर बंदों की, वो कैसे क्या रिस्क लेते हैं। लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क रिवार्ड को आपको रखना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी, ये वो बहुत बताते हैं, ये स्ट्रैटेजी लगा दो, वो लगा दो, इसमें इसमें ऐसा कर लो, यहाँ पे प्राइस एक्शन बन गया, वहाँ पे बन गया। भाई, हर कोई लॉस करता है, ठीक है। कोई नहीं बताता जब लॉस होता है ना उनका, कोई बताता नहीं कि भाई कितना लॉस हो गया मेरा, मैंने क्या गलती किया आज मेरा इतना सारा लॉस हुआ। नहीं, जब थोड़ा प्रॉफिट दिख जाता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए यहाँ से कैसे प्रॉफिट उठा है, और मान लीजिए यहाँ पे किसी ने प्रॉफिट बना लिया, तब वो दिखा देता है देखो 25 लाख का प्रॉफिट आ गया, 20 लाख का, 50 लाख का आ गया। लेकिन जब मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव करता है, ठीक है, तो लॉस सबको ही करता है भाई, कोई भगवान यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो लॉस सबको ही करता है, लेकिन प्रॉपर्टी बनाना आप सिर्फ होल्डिंग से बना सकते हो। जो इन्वेस्टमेंट है वो करके बना सकते हो, कंपनियों का एनालिसिस करके आप पैसा बना सकते हो। आप होल्डिंग में लगा के आप बहुत पैसा बना सकते हो, उसमें नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको कंपनी का एनालिसिस करके आप बना सकते हो। तो आज का ये वीडियो आपको ट्रेडिंग का नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो मेरे अंडरस्टैंडिंग में है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि रिस्क रिवार्ड हमेशा काम करता है कि आपका रिस्क कितना है, आप डेली कितना लॉस झेल सकते हो,
और प्रॉफिट तो आपको होगा ही, लेकिन लॉस कितना झेल सकते हो? आज डेली में कितना झेल सकता हूँ लॉस? 10,000, 20,000। तो वो चीज़ हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है कोई भी। तो इससे क्या होता है कि मैं ये तो कहूँगा, ये ट्रेडिंग जो है ये, और आप कसिनो जा रहे हैं तो कसिनो में भी वही है फंडा, ठीक है? तो उधर भी वही है। आप कसिनो में क्या होता है, जैसे सबको पता है कि कसिनो क्या गेम है, कैसा क्या खेलना पड़ता है। ये रूलेट वाला टेबल है, ये रूलेट वाला टेबल है, ठीक है? तो यहाँ पे 0 से लेकर 36 तक नंबर रहता है, ठीक है? यहाँ पे एक बॉल घूमता है और वो एक नंबर पे आके रुकता है। वो रेड कलर का हो सकता है, ब्लैक कलर का हो सकता है, ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है, 1 to 18, 18 to 36। ये फर्स्ट बकेट आ सकता है, सेकंड आ सकता है, थर्ड आ सकता है, ये लाइन भी है। उसके बाद ये इंडिविजुअल नंबर्स है। तो ये कसिनो है बेसिकली। कसिनो में ये गेम ज़्यादा लोग खेलते हैं, हर कसिनो में। और उसके बाद ये आपका पोकर है, ये स्लॉट मशीन टेबल है, और ये सब है, ठीक है? तो क्या होता है कसिनो में कि आप लोग बोलते हैं कि यार कसिनो तो जुआ है, तो मैं तो बोलूँगा ट्रेडिंग भी जुआ है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है तो ये ट्रेडिंग भी जुआ ही है। ये क्या है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी आपका पैसा ले रहा है, कभी दिख रहा है कि भाई ये ऊपर जाएगा लेकिन नीचे घूम जाता है, कभी दिख रहा है कि भाई ये नीचे जाएगा लेकिन ऊपर चला जाता है। तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो यहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है, तभी ये ट्रेडिंग कहलाता है। लोग बोलते हैं कि नहीं ये जुआ नहीं है यार, यहाँ तो पैसा कमा सकते हो। नहीं नहीं नहीं, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा इम्पोर्टेंट है। आप कहीं पे कार ड्राइव करके जा रहे हैं रास्ते में, और आप राइट साइड चलाएंगे, आप वन वे में ओवरटेक करके चढ़ के चलाएंगे, यू टर्न है या मान लो हिली एरिया में आप जा रहे हैं, आप रास्ते को देखेंगे नहीं, उड़ा के गाड़ी चलाएंगे, तो आपका एक्सीडेंट होगा ही। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ड्राइविंग, मतलब जो भी ड्राइविंग कर रहे हैं वो सब गलत है, नहीं। तो जहाँ जो अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकता है, तो जैसे कार चलाने के बाद भी रिस्क रहता है, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा रिस्क लूँ, कितना लूँ, और मैं कितना स्पीड से जाऊँ कि मेरा डेस्टिनेशन इतना टाइम में पहुँचूँगा। हाँ, तो वो एक रिस्क मैनेजमेंट, इधर भी यही है। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में भी है और कसिनो में भी है। आप कसिनो जाओगे, लोग बोलते हैं यार कसिनो तो जुआ है, मैं कहूँगा ये जुआ नहीं है। अरे ये तो मेरे हिसाब से ये तो ट्रेडिंग से भी ज़्यादा अच्छा है। आपका आपका रिस्क, आप कितना रिस्क ले सकते हो कसिनो में। आप कसिनो में एंट्री किए, ठीक है? मैं ये ऑनलाइन कसिनो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो फिजिकल कसिनोस जो भी इंडिया में और बाहर कंट्री में है उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आपका एक लिमिट लेके जाइए कि भाई मैं 5,000 ही खेलूँगा, मेरा कसिनो में 5,000 ही खेलूँगा। आप कोई भी गेम खेलिए, आप रूलेट खेलिए, आप पोकर खेलिए, आप स्लॉट मशीन खेलिए, आप ब्लैक खेलिए, आप जो भी खेलिए, आप बोलेंगे कि नहीं मैं 5,000 ही खेलूँगा। अगर मैं 5,000 हार गया मेरा 5,000, तो मैं वहीं से उठ के आ जाऊँगा। इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? और आपका एक प्रॉफिट भी, आप जैसे यहाँ पे ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं कि भाई मेरा लॉस होगा तो 50 रुपया होगा, ठीक है? 50 पॉइंट का मैं लॉस बेयर कर सकता हूँ, एंड अगर 100 पॉइंट पहुँच रहा है तो मैं एग्जिट कर लूँगा, ठीक है? तो क्या होगा कि मेरा प्रॉफिट जो होगा वो 100 रहेगा, अगर लॉस हुआ तो मेरा 50 रहेगा। एग्जैक्टली सेम फंडा यहाँ पे भी आता है। आप 5,000 लेके गए, आपने बोला कि चलिए मेरा 5,000 का 15,000 जब हो जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा, मुझे खेलना नहीं है। तो यहाँ पे आए, आप यहाँ पे नंबर पे लगाए और आपका 15,000 हो गया, निकल गए। नहीं हो रहा है, 7,500 हुआ है, 10,000 हुआ है, आप टाइम लिमिट भी रख लीजिए, भाई मेरा आधा घंटा हो गया, कितना बच रहा है मेरे पास पैसा, हाँ 10,000 या 9,000 बचा है, निकल जाओ। या 15,000 हो गया है, निकल जाओ, ठीक है? लेकिन यहाँ पे भी रिस्क मैनेजमेंट है।
तो मैं ये कहूँगा कि कसिनो और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं तो ये भी अच्छा गेम है। और कसिनो में आप जैसे यहाँ पे लास वेगास में बहुत लोग, अमेरिका में ये तो कसिनो का सिटी है, तो बहुत लोग वहाँ पे रोज कसिनो खेलते हैं। वो अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हैं और जीतते भी हैं। हर कोई गेम, आपको गेम पता होना चाहिए, बस आप जाके खेलना, आप जीतोगे भी। अच्छा, तो यहाँ पे ट्रेडिंग एंड यहाँ पे कसिनो मेरे को तो सेम ही लगा कि हाँ, ये है कि ट्रेडिंग आप ऑनलाइन में किसी ब्रोकर के थ्रू आप जाके कर सकते हो, ये भी ऑनलाइन गैम्बलिंग ही है। ये कोई भी ट्रेडर आप मेरे को बता दीजिए कि वो हमेशा प्रॉफिटेबल होगा, ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है। हमेशा हर कोई लॉस करता है। आज 2 लाख कमाया है तो 2 मिनट में 20 लाख गवा भी देता है। तो ऐसा है। तो ये तो ट्रेडिंग तो सबसे ज़्यादा रिस्की लगता है इन कंपैरिजन टू कसिनो। कसिनो में तो आपको खाना पीना भी देगा, आप जब तक टेबल में हैं आपको खाना पीना जो भी आप खाएंगे वो फ्री, वो सब होता है। तो ये तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई 5,000 लेके जाओ, खेलो कितना टाइम, ठीक है, जब 15,000 हो गया तो निकल जाओ। नहीं, अगर 5,000 हार गए तो सोच लो कि आज मैं हारा, और उसके ऊपर आपको ऊपर से खाना पीना भी मिलेगा। चलिए, तो ये तो हो गया कसिनो का। मैं ज़्यादा लंबा हो जाए वीडियो। अभी आते हैं ड्रीम 11 में। ठीक है, ड्रीम 11 अब क्या बताएं। ड्रीम 11 तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2008 में आया और 2070 करोड़ की कंपनी, मतलब 270 मिलियन USD 2019-20 की रेवेन्यू के हिसाब से। ठीक है, नेट इनकम है 181 करोड़ जो कि 2019-20 की नेट इनकम है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। ठीक है, तो जो भी है ड्रीम 11, आप सबको पता है कि ड्रीम 11 कैसे खेला जाता है। आपको टीम बनाना है, ठीक है, और एक एक स्लॉट में कितना स्पॉट्स रहता है, 49 लाख 50 लाख का स्पॉट्स, इवन 1 करोड़ का जो स्पॉट्स, मतलब 1 करोड़ का टीम आप लगा सकते हो। 1 करोड़ टीम एंट्री कर सकता है। तो इंडिविजुअल बंदा 20-20 तो टीम बना के, 20-20 टीम बना के आप जा सकते हैं। एक टीम का अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है ICC का, तो उसमें एक बंदा 20 टीम बना के एक टीम का 49 रुपीज दे के एंटर कर सकता है। तो यहाँ पे तो ये डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए, तो यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, 20 तो टीम बना के 50 रुपया करके आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार, ड्रीम 11 में तो आपको नॉलेज होना चाहिए, प्लेयरों की नॉलेज होना चाहिए, टीम की, मतलब पिच की क्या है, ये सब नॉलेज होना चाहिए। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि ड्रीम 11 में कोई भी जो भी विनर है, जो इतना कॉन्टेस्ट हो रहा है, सब कोई जीत रहा है, एटलीस्ट जो मेगा कॉन्टेस्ट जीत रहा है, जो 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया का ये लोग दिखा रहे हैं कि ये टीम बंदा जीत गया, ये बंदा जीत गया, तो उसका ड्रीम 11 कभी भी दिखाया नहीं कि हाँ ये पर्टिकुलर बंदा ने जीता है। ये चीज़ कभी ड्रीम 11 रिवील नहीं किया है। वो एक है। दूसरा, बहुत लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो रोबोट्स टीम वाला यूज करते हैं, बहुत कंपनी है जो रोबोटिक टीम, जो एक सिस्टम ओरिएंटेड टीम होता है, वो इसमें डाल देते हैं। ठीक है, वो लाखों करोड़ों रुपया यहाँ पे भी लगाते हैं। 4-4 2-2 लाख 3-3 लाख का टीम बना के, वो कैसे बनाते हैं वो तो आइडिया नहीं है, लेकिन बनाते हैं, कोई मैं सुना हूँ। तो इसमें ये लोग बनाते हैं। ठीक है, तो टीम बना के यहाँ पे आपको, आप सिर्फ वेट करोगे, आपका टीम कोई लाइन में आए तो जीत जाओगे। तो ऐसा हम लोगों में सब कोई खेलता है, सबको पता है कि यहाँ ड्रीम 11 में एक टीम बना के डाल दो, 1 करोड़ आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है। आप रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो,
यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे नहीं। आपने 20 टीम बनाया, ठीक है, एक टीम का 50 रुपया, आपने दिया कितना, 500 रुपया दे दिया, सॉरी 10 टीम का 500 रुपया हो गया, तो 20 का 1000 रुपया आपने लगा दिया, ठीक है। 1000 रुपया व 980 रुपया आप लगाए, ठीक है। तो वहां पे आपका रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, कुछ नहीं है, ये लॉटरी है। आपको 980 में से आप ये तो नहीं बोल सकते कि भाई 980 लगाया हूँ, 280 अगर मेरा लॉस हो गया तो मैं निकल जाऊंगा, निकलने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। या 980 लगाया हूँ, मेरे को 5000 मिल रहा है या 2000 मिल रहा है तो निकल जाऊंगा, तो कोई चांस नहीं है। या तो आपका 50 रुपया करके कुछ आएगा, या 1000-2000 का कुछ, या आप जितना लगाएं उतना का आ जाएगा। वो एक नंबर में आना तो मैंने कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, कहीं से भी मैंने किसी से मतलब उस तरह का कोई YouTube चैनल भी रिलायबल वाला देखा नहीं। पैसा लेके वो फेक बनाते हैं वो तो पता है, लेकिन रिलायबल YouTube मैंने ये अभी तक नहीं देखा कि ये है विनर और इसी ने 1.5 करोड़ जीता है, ये है वो है। तो चलिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड क्या है, कुछ भी नहीं, आपने लगा दिया, आपका पैसा आया नहीं तो गया, ठीक है। तो ये है ड्रीम 11 जो इंडिया में अभी शायद कुछ स्टेट को छोड़ के दूसरे बहुत सारे स्टेट में ये मतलब एलिजिबल है, आप ऑनलाइन खेल सकते हैं अगर आप कुछ स्टेट में हैं जहाँ पे आप नहीं खेल सकते, ठीक है। तो ये ड्रीम 11 ऑल इंडिया लेवल में सब कोई खेल पा रहा है, कुछ स्टेट को छोड़ के। वो मेरे को उतना आइडिया नहीं है कितना स्टेट्स, वो आप गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्टेट में ड्रीम 11 नहीं चलता है। अच्छा, ये क्या है, ये लॉटरी है। लॉटरी में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे आता है, आप लोग देखे होंगे, ये नंबर हमको सिलेक्ट करना पड़ता है और हम पावरबॉल का या कोई भी जो भी लॉटरी है वो नंबर हमको सिलेक्ट करना पड़ता है, और वो अगर वो नंबर आ गया तो आप करोड़पति बन गए, नहीं आया तो गया। जैसे मान लीजिए आपने 50 लॉटरी टिकट ले लिया, एक टिकट का दाम 200 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, 10,000 आपने लगा लिया, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने 10,000 का रिस्क ले लिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे रिस्क तो ले लिया, रिवार्ड क्या है, आप बीच में निकल सकते हैं क्या। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई 10,000 का मतलब मेरा 15,000 हो रहा है या 20,000 हो रहा है तो निकल जाओ, ये तो नहीं है, ठीक है। या 10,000 का मेरा 7,000 मतलब 3,000 लॉस हो रहा है, 7,000 बच रहा है तो निकल जाओ, ये नहीं है आपके कंट्रोल में। लॉटरी में एंड ड्रीम 11 में कुछ भी नहीं है, आप लगा लिए, आप उतना का रिस्क ले लिए, या तो आएगा या तो जाएगा। तो ये चीज में आप प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो सकते अगर आप लकी नहीं रहे, आपके लक में एक नंबर विन करना आपका हुआ नहीं, तो आप हमेशा बर्बाद ही होंगे। तो अगर ड्रीम 11 को कुछ स्टेट में बैन हुआ है एंड दूसरे स्टेट्स में अभी तक ऑनलाइन खेल पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट क्यों लॉटरी को बैन करके रखा है, ठीक है। जिस स्टेट का लॉटरी उसी स्टेट में खेला जा रहा है, क्यों ऑनलाइन लॉटरी या ऑनलाइन कोई भी बंदा बैठ के अगर ड्रीम 11 खेल सकता है तो लॉटरी भी तो खेलना चाहिए ना। तो लॉटरी नहीं खेल सकता, क्यों इतना रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। आप तो इंटरनेशनल लॉटरी तो खेल ही नहीं सकते इंडिया में बैठ के, ये आप कोई भी लॉयर से आप पहले पूछ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इंडिया का भी जो लॉटरी है, जैसे वेस्ट बंगाल लॉटरी है, ठीक है, तो मैं इंडिया में बैठ के मतलब मैं अगर कोई ऐसे स्टेट में बैठा हूँ वहाँ पे जाके मैं नहीं खरीद सकता या ऑनलाइन नहीं खरीद सकता, क्योंकि वो अलाउ ही नहीं करते हैं और उन लोगों का वेबसाइट भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। आप केरला लॉटरी ऑनलाइन से जाके खरीदो, आप अगर जीत गए तो आपको पैसा नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो आपको फिजिकली उधर जाना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। एग्जैक्टली कसिनो भी वही है। कसिनो में क्या कर दिया है इंडिया गवर्नमेंट ने, नहीं नहीं भाई कसिनो तो जुआ है, इसको भाई बैन करो। ये गोवा में कुछ एरिया में है, जो गोवा स्टेट बोर्ड, जो गोवा का स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनकी बदौलत ये है वहाँ पे। तो कुछ पानी में है एंड कुछ लैंड कसिनो है, तो आप जाके गोवा में खेल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कसिनो में आप रिस्क रिवार्ड ले सकते हो। आप 5,000 लेके जाओगे, अगर आप 15,000 जीत रहे हो तो आप निकल सकते हो। अगर 5,000 लेके गए, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा 2,000 चला गया ऑलरेडी, 3,000 बचा है, तो भी निकल सकते हो, ठीक है ना। ये रिस्क रिवॉर्ड वाला सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग में आप कहीं पे भी बैठ के ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी एक टाइप का जुआ है, ये भी एक टाइप का कसिनो ही है। लेकिन ट्रेडिंग आप हर स्टेट में कर सकते हो, इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे लोग बर्बाद नहीं होते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं पे भी बैठ के आप पैसा लगा सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग में ये बैन होना चाहिए। अगर आप कैसीनो बैन करके रखे हैं, ठीक है, तो ट्रेडिंग क्यों नहीं बैन करके रखे हैं? यहाँ पे भी तो लोग बर्बाद हो रहे हैं। यही यही बताना था आप सबको कि क्या है ट्रेडिंग, कैसीनो कैसे होता है, ड्रीम 11 क्या है एंड लॉटरी में क्या होता है। तो गवर्नमेंट का रूल सब आप देखिए। ट्रेडिंग हर कोई कर सकता है, कोई भी स्टेट से। कसिनो एक ही जगह पे है इंडिया में, अगर आपको करना है तो उधर ही जाना है। लेकिन यहाँ पे भी वही रिस्क रिवार्ड ही है जो जो ट्रेडिंग में है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पैसा बहुत 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 पैसा लगाते हैं, बर्बाद भी होते हैं, डूबते हैं। ये कोई नहीं बताएगा। सब यूट्यूबर बोलते हैं कि हम प्रॉफिटेबल हैं, हमारा वीडियो देखो, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्या बोलते हैं, हम जो कोर्स लिए हैं वो कोर्स ज्वाइन करो, ये वो, ठीक है। अब ड्रीम 11 तो करोड़ों बना रहा है, ये देखो, ये एक लॉटरी है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको टीम बनाओ, पैसा आया तो आया, गया तो गया। ये लॉटरी है, लॉटरी भी तो वही है। तो अगर लॉटरी को बैन करके रखे हो, जैसे केरला का लॉटरी है, हम लोग नहीं खरीद सकते कोई दूसरे स्टेट में बैठ के, तो ड्रीम 11 कैसे खेल सकते हैं भाई ऑल इंडिया लेवल में? कुछ स्टेट तो बहुत स्मार्ट हैं, जिसकी वजह से उन लोगों ने इसको बैन करके रखा है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे बंदे लोग खेल रहे हैं, और ये अपने आप को ड्रीम 11 बता रहा है कि भाई हम तो फैंटेसी गेम है, और यहाँ पे आपको नॉलेज काम आता है, आपको क्रिकेट का नॉलेज होना चाहिए। तो कुछ घंटा कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लॉटरी है। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो हो गया, एंड आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वैसे बहुत सारा एनालिसिस करना है। थैंक यू।